हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और सभी लोग आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको मालूम है कि एग्जाम के लिए होता है वो होता है मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट आपका जो, जैसे अभी आपने युद्ध में मॉक ड्रिल सुना होगा, तो उसी तरह से आपका मॉक टेस्ट जो होता है, जो हम रियल एग्जाम देते हैं, उसका एक मॉक ड्रिल टाइप का चीज होता है। इसमें आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मॉक ड्रिल से रिलेटेड आज हम सीखेंगे कि मॉक आपको स्मार्टली कैसे अटेम्प्ट करना है उसको, आपको मॉक्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, सिली मिस्टेक आप कैसे बच सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें और कितने मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए मॉक में। तो चलिए इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा जो भी लोग सीजीएल 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करें कि टॉपर्स वे क्या है मॉक का। तो देखिए, इसको मैं बोलता हूं आर्ट मेथड, यानी कि AART। AART का मतलब है, ए से हो गया आपका अटेम्प्ट, यानी कि सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताएंगे। दूसरा होता है एनालिसिस अच्छे से करना। तीसरा होता है रिवीजन करना, और टी का मतलब है कि ट्रैक रखना। तो ये सारा चीज आपको आर्ट मेथड याद रखना है जब भी आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप समय देखोगे कि कितने आपके पास समय, और दूसरी बात अगर आप कैलेंडर के हिसाब से देखोगे तो अभी आपका मात्र 90 डेज बचा हुआ है, यानी कि समय भी आपके पास बहुत कम है। कैलेंडर आपको दे दिया यहाँ पर, अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 91st डे को जो है आपका 13 अगस्त को आपका जो प्री का एग्जाम है वो होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज ही आप क्या करना कि ये जो कैलेंडर है इस प्रकार का कहीं से डाउनलोड करके आप अपने रूम में इसको चिपका लेना। ठीक है, और डेली एक एक दिन काटते रहोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका दिन कैसे बीत रहा है और आपने मॉक वगैरह नहीं दिया है तो क्या करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कट ऑफ का कंपटीशन आप देखोगे तो आपका जितनी वैकेंसी है 19 लाख के आसपास लोग अपीयर होंगे, और आपका चांस जो रहेगा इस बार भी 1% के आसपास आपका सिलेक्शन का चांस होता है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि स्मार्ट स्टडी करने का कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कि अटेम्प्ट जो है वो क्या करना है। ए पे बात करें, यानी कि अटेम्प्ट पे। अटेम्प्ट कहाँ से करना है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया है अभी के टाइम में आपका, अगर कोई भी आप मॉक दे रहे हो तो। बाकी आप क्योंकि इसमें क्या होगा, अभी आपका ऑफ भी चल रहा है, यहाँ की 12% ऑफ मिल जाएगा, और ऑफर भी है जो कि 395 रुपीज में अगर आप PNS10 कूपन कोड यूज करोगे तो टेक्स्ट बुक का पास भी अभी आपको ऑफर में मिल रहा है। ठीक है, तो किसी भी टॉपर से आप बात करोगे या किसी भी सिलेक्टेड बंदे से, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको टेक्स्ट बुक ही रेकमेंड करेगा। मैं बस एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लोग आपको बताएंगे। अगर आपने दिया होगा तो आपको ही पता होगा कि टेक्स्ट बुक कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, मॉक, तो अटेम्प्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है जिसमें आप 100% कंफर्म नहीं हो। और ये कब तक करना है, 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने का कोशिश करना है आपको शुरुआत के 10 मॉक टेस्ट में। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट में जब आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने का कोशिश करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको 100% श्योरिटी के साथ आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ आप अपना रैंक का आइडिया आप लगा पाओगे कि कितने लोगों ने दिया और आपका रैंक क्या है, स्कोर आपका कितना है। ठीक है, अटेम्प्ट आपने कितना किया, एक्यूरेसी आपका कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब है कि आप 86 परसेंटाइल ला रहे हो। इसका मतलब है कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें 86% लोगों से आप ऊपर हो। ठीक है, तो परसेंटाइल आप हमेशा कोशिश करो कि 90% आपका परसेंटाइल जो है वो आपका एग्जाम में मेंटेन रहे।
और एक्यूरेसी अभी के टाइम में जितना ज्यादा आप कर सकते हो वो उसको बढ़ाने का कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको अपना जिस भी सेक्शन में है उसमें देखना है कि आपने क्या क्या गलत किया है। जैसे मान लो आप रीजनिंग में यहाँ 6 नंबर गलत है, 9 नंबर गलत है, ये सारा चीज आप देखो। और जैसे टेक्स्ट बुक में जब आप जाओगे इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का देखो कि कितना आपका गलत हुआ, और उसके बाद जैसे जिस भी क्वेश्चन में गलत हुआ उस क्वेश्चन को आप खोलोगे तो इस तरह से आता है। आप फिर देखोगे क्या गलती है, क्या उसका आंसर सही था, और यहाँ पर नीचे आपको सॉल्यूशन दिखेगा, तो सॉल्यूशन का आप एनालिसिस जो है वो अच्छे ढंग से किया करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप देखो, और उसमें अगर आपने वो कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो उस कंसेप्ट को रिवाइज करने का कोशिश करो, ठीक है। और रीजनिंग में तो बस आप सॉल्यूशन वगैरह ही देखना, कोई रिवाइजन वगैरह की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जीके में, तो जीके में देखो आप जब भी अटेम्प्ट करने जाओगे तो जीके में आपका सबसे कम मार्क्स आएगा, ठीक है। ये सबके साथ होता है, केवल आपके पास नहीं है। तो मार्क्स जो आपका सबसे कम आएगा उसमें जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन है वो आप सबसे पहले देखो, रॉन्ग क्वेश्चन, और जो आपने लेफ्ट क्वेश्चन है यानी कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है उसको देखा करो, ठीक है। और इन दोनों से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका एनालिसिस बढ़िया से आप किया करो। उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी करना है, और उसी तरह से आपको जो है हर सब्जेक्ट में देखना है। अगर आप मेरे से पूछोगे कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कितना है और क्या स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए, तो आपका 150 के अप्रोक्स यूआर के लिए, 145 प्लस ओबीसी, 145 प्लस ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का देखोगे तो 125 और 110, ठीक है। इस तरह से आप जो है कट ऑफ हर मॉक में लाने का कोशिश करो, और मॉक में टारगेट ये करो कि आपका जो है एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन हो, और परसेंटाइल जो है वो हमेशा 90% से ऊपर रहे। दूसरा, लास्ट में हमने वो देख लिया, यहाँ पर आर्ट में AAR देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर टी क्या है, टी जो है वो होता है ट्रैक। ट्रैक कैसे करना है, तो ट्रैक करने के लिए आप जो यहाँ पर देखिए रैंक है, स्कोर है, और यहाँ पर एक्यूरेसी है और परसेंटाइल है, चार चीज का आप कॉपी में कॉलम बना लेना। वहां पर एक में रैंक लिख लेना, एक में स्कोर लिख लेना, एक में आप एक्यूरेसी लिखना, और उसके बाद परसेंटाइल लिखना, ठीक है। और जो भी आप मॉक दोगे, मान लीजिए जैसे आपने मॉक 19 दिया तो उसका यहाँ पर लाइट करो, मॉक आपने 18 दिया तो उसका यहाँ पर लिखा करो। जब एक 10 के आसपास आप मॉक दोगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लगते रहेगा कि आपने मॉक में इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मॉक आपको अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और भी इस तरह से इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।